आफ्ताब आलम साहब पूछ रहे हैं कि ईआईडी पैरी में क्या करना चाहिए। सर ये शुगर का इकलौता शेयर जो अलग ही तरह से चाल चलता है, शुगर पूरा नीचे है, ये शेयर अपनी तरफ चला जा रहा है, क्या किया जाए इसमें? इसमें और इसके जो आप बोल सकते हैं कि आफ्टर शुगर केन जो प्रोसेसिंग होती है उसके कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको कैसे आप बोल सकते हैं कि एफिशिएंट वे में रिसोर्स बनाना, वो काफी कुछ ये एक कंपनी पूरे शुगर स्पेस में करती है। हो डेट तो एक प्रॉब्लम है शुगर स्पेस में, पर ये स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है। मेरे ख्याल से अभी ऑल टाइम हाई के पास है, 1062 1070 का एक सपोर्ट है। अगर कोई पोजीशन लेना चाहता है या हो तो आप 1060 1050 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लगता है फिलहाल तो 1127, 2 से 3 टका, और 1127 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो 1170, ये दो लेवल देखने को मिल सकते हैं। अमान साहब पूछ रहे हैं आयरेडा में क्या करें, आज इसके भी नंबर आने वाले हैं, ये भी बहुचर्चित शेयर है, बड़ा गेनर रहा एक टाइम पर, क्या किया जाए? जी बिल्कुल, जैसे हमने आरबीएनएल में बताया सुमित जी, वही चीज इसके साथ है। देखिए पुराने जो लीडर्स थे वो हर बुलिश रैली में लीड नहीं करेंगे, हमेशा एक बुलिश रैली में नए लीडर आते हैं। और आयरेडा जब तक के 190 के ऊपर नहीं जाता, मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन बना रहेगा, क्योंकि इतना पार्टिसिपेशन सबके पोर्टफोलियो में, आयरेडा हुआ, आरबीएनएल हुआ, ये ऐसे स्टॉक सबके पोर्टफोलियो में थे। तो आप बोल सकते हैं कि ये इनका प्राइस बिहेवियर काफी कुछ साइडवेज ही रहेगा, ऐसा कुछ ट्रैक्शन देखने को मिलेगा नहीं। 190 के ऊपर स्थिति पूरी चेंज हो जाएगी। हम बोल सकते हैं कि स्टॉक ने रेंज ब्रेकआउट कर दिया है, मोमेंटम बन सकता है, और स्टॉक में 230 से 240, 190 के ऊपर डेफिनेटली आईरेडा इज अ गुड स्टॉक। और जब तक कि उसके नीचे है, मैं इसको अवॉइड करूंगा। तो ये आप मानते हो कि सर जहां पर पार्टिसिपेशन कहीं ज्यादा है रिटेल का या निवेशकों का, वहां पर पैसा नहीं बनता? रिटेल का तो बिल्कुल देखिए, वो तो एक ओपन फैक्ट है रिटेल का। मैं तो बोल रहा हूँ कि बहुत बड़े निवेशक भी हो जाए, आप एसडब्ल्यू सोलर को देख लीजिए, उसमें कौन सा ऐसा बड़ा निवेशक है, मेरिल लिंच या कौन सा ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसने एसडब्ल्यू सोलर में निवेश नहीं कर रखा हो। और वो इतनी रेंज में है, डिस्पाइट कि वो जिस सेक्टर में है वो काफी एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है, काफी कुछ फ्यूचरिस्टिक हम बोल सकते हैं अप्रोच गवर्नमेंट उस सेक्टर के लिए ले। एसडब्ल्यू सोलर में जैसे आप एक प्राइम एग्जांपल है, जहां पर ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है वहां पर मुझे लगता है कि आपको कंसोलिडेशन या साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा है, और हो सकता है वो साइडवेज में आपको फिर लंबा होल्ड करना पड़े। ओके। पार्थ पटेल साहब पूछ रहे हैं कि अपडेटर सर्विसेज, हाल में ये लिस्टिंग हुई है इसकी भी, इसमें क्या किया जाए? 388 पे खरीदारी है इनकी। क्योंकि साइडवेज है स्टॉक, लिस्टिंग के बाद एक प्राइस स्ट्रक्चर रहता है जहां पर स्टॉक ने लिस्टिंग गेन दिखाया हो और वहां से उसने आईपीओ का बेस तोड़ दिया हो। दूसरा होता है कि लिस्टिंग के दिन ही उसने आईपीओ का प्राइस जो बेस है वो तोड़ दिया और नीचे। तो यहाँ पर स्टॉक ने पहले बेस तोड़ा, स्टॉक ने ये दर्शाया कि निवेशकों का इसमें रुझान नहीं है। उसके बाद तेजी भी बनी, पर कोई इतनी तेजी नहीं बनी कि स्टॉक मतलब ने वहां से कंटिन्यूस अपवर्ड मोमेंटम, तो स्टॉक रेंज में है। जब तक के स्टॉक नीचे में, मुझे लगता है कि 260 250 के आसपास अट्रैक्टिव बन जाता है, मोमेंटम के हिसाब से शॉर्ट टर्म बाय बनता है। ऊपर में 350 से 370 का ऐसा जोन है जहां पर सेलिंग आती है। फिलहाल के लेवल पर बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें एक बियरिशनेस और बन सकती है, और स्टॉक में यहाँ से 15 टका और गिरावट देखने को मिल सकती 15 टका की गिरावट और आ सकती है। इसके अलावा लीना मल्होत्रा जी पूछ रही है कि लुपिन में क्या करें, इन्हें करीब करीब 10% का लॉस है, बुक करें या निकल जाएगी? छोटी अवधि लग रही है जैसे उन्होंने खरीदारी की है स्टॉक के अंदर, क्या किया जाए? है। ये आज का जो फॉर्मेशन है काफी प्रॉमिसिंग है। स्टॉक ने अपना 2025 के फरवरी का लो जो था, जहां पर इसने 1800 के लेवल से एकदम आप बोले तेजी दी थी 2100, तो एक रिएक्शन तो इनको मिलेगा। इनका जो 10 टका का नुकसान हो रहा है इनको, वो काफी कुछ इनको वो तो कम होगा। तो यहाँ पर मैं इनको सुपरो दूंगा 1850, 1850 तक के नीचे जाएगा तो इसमें बेरिशनेस बन सकती है। मुझे लगता है यहाँ से वापस से 1970 1974 काफी कुछ आपका जो लॉस हो रहा है वो तो कवर हो जाएगा। एक बार वहां तक के स्टॉक आएगा तो हम फिर से इसमें एनालिसिस करके आपको सजेस्ट कर सकते वैभव सिंह के पास एचएएल के 2 लॉट हैं ऑप्शंस में, और 126 के दाम, 126 के दाम पे, उन्होंने ये नहीं लिखा कितने की स्ट्राइक की है, लेकिन क्या किया जाए एचएएल में?
ये मेरे ख्याल से स्टॉक में एक साइडवेज है। सेम जैसे हमने बीडीएल की बात करी, एचईएल भी वही दर्शा रहा है। बात ये है कि बीडीएल इसके ऑल टाइम हाई के आसपास था, एचईएल थोड़ा सा इसके ऑल टाइम हाई के जो इसने जून 2024 उसके नीचे है। पर मुझे लगता है आपकी ऑप्शंस की पहली बात तो टाइम आपके अगेंस्ट है, और दूसरी बात मुझे लगता है नीचे में 4700 से 4790 से 4800 तक जा सकते हैं। अगर इनके पास कॉल ऑप्शन की पोजीशन होगी तो मुझे लगता है कि आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, या आपकी अंडरलाइंग कल भी और नीचे जा सकती है। या तो आज के क्लोज देख लीजिए, 4901 के नीचे स्पॉट में अगर क्लोज होता है, और मानकर चले कि नीचे और 4750, अगर आपके पास कॉल ऑप्शन होल्ड है तो यहाँ पर सजेस्ट करूंगा आप पुट ऑप्शन की तरफ देखें, ऊपर के कॉल बेच दें, थोड़ा सा आप पोजीशन को चेंज कर सकते तो आपको एचएएल के संदर्भ में, एचएएल की कॉल के संदर्भ में एक राय दी गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और लास्टली एक और सवाल आया है आपके लिए, टाटा पावर, मतलब प्रिंस परमार साहब पूछ रहे हैं कि उनके पास एनएचपीसी है, वो उसे बेचकर क्या टाटा पावर खरीद सकते हैं, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए टाटा पावर फिलहाल तो रेंज में है, मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में इसमें कोई हमको एकदम मोमेंटम देखने को मिलेगा। ना इसका प्राइस स्ट्रक्चर ऐसा बता रहा है कि इसमें काफी एक लंबी तेजी बनने वाली है। स्टॉक जब 420 के नीचे है, मुझे लगता है कि स्टॉक में बेरिशनेस बने रहेगी। दूसरा आपने बोला एनएचपीसी है आपके पास, तो एनएचपीसी भी ऐसा स्टॉक है जो सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि दोनों स्टॉक में आप एक से निकल के दूसरे में जाएंगे तो आपको कुछ वो देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से अभी भी दोनों में रेंज बनी है। अगर आपका निवेश का नजरिया बहुत लंबा है तो आप एनएचपीसी रख सकते हैं। अगर आप एक शॉर्ट टर्म निवेशक हैं और मोमेंटम में ट्रेड करते हैं कि स्टॉक में एकदम मोमेंटम आए, मेरे ख्याल से कोटक बैंक पे जो हमने सबसे पहले डिस्कस करा था वो काफी अच्छा है, और दूसरा हमने सीडीएसएल भी डिस्कस करा था। ये दोनों में मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में मोमेंटम अच्छा रहे। हम्म एक राहुल जी का सवाल और आया है, त्रिवेणी टर्बाइन्स पे हम पहले बातचीत कर ही चुके हैं। इंडस टावर इनके पास है 460 रुपए के दाम पर, क्या किया जाए? 760 के भाव पर है मेरे ख्याल से अभी। बहुत पुरानी पोजीशन है ये सुमित जी, सितंबर 2024 के आसपास ये स्टॉक, और इनका ऑल टाइम हाई। काफी एक इंटरेस्टिंग बात है कि स्टॉक में जो ऑल टाइम हाई मतलब ऑलमोस्ट 2018 के बाद बनाया था, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल पर है। मैं यहाँ पर ये सजेस्ट करूंगा, देखिए स्टॉक में एक बेरिशनेस बनी है। फिलहाल इतनी अच्छी रैली ऑलमोस्ट स्टॉक ने दे दी है, स्टॉक 300 रुपए से ऑलमोस्ट 423, 30% तो रिटर्न दे दिया। उसके बाद ये जो गिरावट है ये ड्यू थी, और वो बनी रहेगी। मेरे ख्याल से स्टॉक में 390 के आसपास ये गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये खत्म हो। 390 के आसपास स्टॉक आएगा तो हम इसको रीएनालाइज कर सकते हैं, पर आप 380 का ऑन सेफ साइड है कि स्टॉप लॉस जरूर लगा। तो एक राय आपको दी गई है इंडस टावर को लेकर भी, ये एक बढ़िया आउट परफॉर्मर रहा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अभी थोड़ा शांत है। तो अब शर्मा साहब के जाने का समय भी हो रहा है, और जाने से पहले शर्मा साहब की तरफ से एक इंडिविजुअल पिक का समय भी हो रहा है, यानी कि चुन चुन के रुक करिए। शर्मा साहब क्या चुना आज आपने? देखिए मैं दो स्टॉक है रडार पे, पर फिर भी मैं अगर मोमेंटम के साथ जाऊं तो यहाँ पर मदरसन सुमी एम सुमी वायरिंग वाला जो स्टॉक है उसमें हमको काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि 64 रुपये 90 पैसे आ रहा है, स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम है। यहाँ पर मैं फ्रेश बाय की सलाह दूंगा, 64 90 से लेके 63 रुपये तक। 61 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है एम सुमी वायरिंग में ऊपर में यहाँ से जो अपसाइड बन सकता है वो 72 रुपीज तक बन सकता है। तो उसमें मेरी बाय की सलाह रहेगी। नजरिया मेरा आने वाले 2 महीने का रहेगा। एक तरह से पोजिशनल ट्रेड है, 61 का स्टॉप लॉस रहेगा। साइड टारगेट मेरा ऑलमोस्ट 70 to 72 रुपीज है। तो 70 से 72 के टारगेट्स मदरसन सुमी वायरिंग के अंदर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 64-65 के जोन में कामकाज कर रहा है, और यहाँ पर अगर आप लॉन्ग साइड पे जाना चाह रहे हो तो मदरसन सुमी वायरिंग रहेगा। 72 का टारगेट, 61 का स्टॉप लॉस। दूसरा नाम आप बताओगे नहीं, मतलब भाव मत बताओ, लेकिन नाम क्या था? देखिए आइनॉक्स विंड है हमारे पास, ये रेडार में आया है। काफी अच्छा हाँ। स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन कर रखा है। स्टॉक में एक जो 170 से 175 के आसपास जो बॉटम बना है, काफी कुछ एक क्रिटिकल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के पास है। मेरे ख्याल से आइनॉक्स विंड एटलीस्ट यहाँ से 178 के लेवल से अपना जो एक स्विंग हाई है इसने जून 2025 के शुरुआती हफ्तों में बनाया था, वो टेस्ट कर सकता है। हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से एक बहुत लंबा नया ट्रेंड स्टार्ट कर रहा हो,
पर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है यहाँ से एक 10% की तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर वो सस्टेन हुई तो स्टॉक फिर ऑल टाइम हाई जो 260 तक का लेवल है वो दिखा सकता है आने वाले 6 महीने से। तो आयनॉक्स विंड दूसरा नाम हो सकता है, लेकिन पहली प्रेफरेंस आप दीजिए मदरसन सुमी वायरिंग को, जो कि शर्मा साहब की तरफ से रिकमेंडेशन तौर पे आया भी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। शर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जी डेफिनेटली, बहुत से स्टॉक हमने डिस्कस करे, उनमें से हो सकता है कुछ स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करे और उनके पोर्टफोलियो में हो, तो ड्यू डिलिजेंस प्लीज फॉलो करें और जो स्टॉप लॉस दिया वो जरूर लगाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब, और आपको एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।